वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम बोर्ड पेपर 2023 का सॉल्यूशन देखेंगे। आज से हम अपने बोर्ड एग्जाम के जो भी सेट है, हमारे लगभग 6-7 सेट हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में हमारा हाई स्कूल परीक्षा पिछले वर्ष का 822 डीबी कोड है, इसका इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब पैटर्न चेंज हो गया है हमारा हाई स्कूल का। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले जो खंड आता है हमारा, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय। तो सबसे पहले विकल्प को सॉल्व करेंगे। ये विकल्प जो होते हैं हमारे ORM शीट पे भरने होते हैं, तो इनके लिए पहले रफ कॉपी में हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में हम इनका आंसर के लिए ORM शीट में भरेंगे। ये भी आपको किसी न किसी वीडियो में भरवाएंगे हम। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा समय सभी को पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट जो आपके लिए पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और क्या है, हमारा पहला खंड है हमारा आ। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 20 विकल्प होंगे हमारे, तो लगभग 3 विकल्प हैं हमारे। पहला प्रश्न हमारा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, क्या है धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होगा। आगे के लिए इसने बात खाली छोड़ रखी अपनी। तो इसमें आपको बताना है ए मासा ए कॉमा बी गुणा बी, या बी ऑप्शन है इसका ए और बी बराबर लासा होगा, तो इनका ए कॉमा बी, या बी बराबर मासा ए कॉमा बी गुणा लासा ए कॉमा बी, या इसका क्या होगा फिर। तो देखिए इन दोनों का हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ए और बी का मल्टीप्लाई करेगा हमने तो मासा निकल जाएगा हमारा और लासा निकलेगा, क्योंकि हमारे 2 पद हो गए, सही है नहीं। तो ए और बी हमारे 2 पद हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, मासा और लासा इनके कॉमन में, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन हमारा कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, क्या चीज, अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या कोई भी मान सकते हैं आप, सही है नहीं। जैसे 3, 1, 2 जितने भी नंबर होते हैं, मतलब जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसके अनंत हल हो, या फिर जो स्क्वायर रूट में हो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बन पाए। जैसे 2 है, 3 है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अनंत। अब ये कह रहा है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल करेंगे आप। मान लीजिए 2 का भागफल आप अपरिमेय संख्या किसी से भी कर लो, स्क्वायर 2 से, तो क्या आएगा हमारा, प्राकृतिक संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। देखो 2 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटे में, ये है तो कितना आ गया √2। ये भी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। या और भी चेक करके देख सकते हैं आप। मान लीजिए स्क्वायर 3 से कर लीजिए आप, इसमें ये करेंगे तो इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं आएगी, तब भी हमारा अपरिमेय आएगा, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 2 क्लियर होगा। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यदि m बराबर 5 और n बराबर n+7 हो तो स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है नहीं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए n की वैल्यू तो आपको दी है, सही है नहीं। n की वैल्यू निकालने हैं हम, कैसे, हल यहां पर कितना रख सकते हैं, n n+7। तो इसे क्या करेंगे, n बराबर n दिया कितना रख देंगे 5 प्लस का 7, ठीक है नहीं। तो n का मान निकल जाएगा हमारा 7, 5, 12। n का मान 12 हो गया आपके पास, m का मान कितना है 5। अब आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, ठीक है, रख दीजिए भी। m की जगह कितना रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस n की जगह कितना रखेंगे 12, 12 का स्क्वायर।
तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का कितना होता है 144। ठीक है ना। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये कितने का वर्गमूल होता है हमारा 13 का। तो ऑप्शन हमारा कितना आ गया सी। ठीक है नहीं। तो m प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारा 13। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है नहीं। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन करेंगे हम, नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा। क्या है, किसी परिमेय संख्या के, ये हम जो है 2023 का पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं हम। इसके हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से पिछले क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, उसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए 1 2 3 अनंत। तो परिमेय संख्या सभी जानते होंगे। परिमेय संख्या किसको कहती है, परिमेय संख्या कहती है जो भिन्न के रूप में हो। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अंश अपॉन हर के रूप में होती है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मान कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए आप, जैसे मान लो 2/3 मान लीजिए, तो इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। कैसे, मान लो 1 से गुणा कर लो आप 1 से, तो 2 गुणा 3 आ गया, या फिर 2 गुणा 2 बटे में 3 गुणा 2, तो कितना 4/6। ये भी हमारी 2/3 की समतुल्य है। या 2/3 में हम 3/3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 9। तो ये क्या है, हमारी सब समतुल्य संख्या है। समतुल्य का मतलब इसके समान ही परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया डी। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां का हल। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। तब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए इसमें क्या करने, 3 कंडीशन बनती है हमारी इसके अंदर। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तब क्या होगा हमारा, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। और क्या कंडीशन होगी, ये हमारा संगत होगा। ठीक है। समीकरण का निकाय संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2। तब क्या होंगी, हमारी रेखाएं हमारी संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। और इसके अनंत अनेक हल होते हैं। तब रेखाएं संपाती है और इसके अनेक हल है या अनंत हल है। ठीक है। इसमें भी संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है हमारी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। अगर ये बराबर नहीं है हमारी, तब क्या होगा, तब रेखाएं क्या होंगी,
तब रेखाएं क्या होंगी, तब रेखाएं हमारी, तब इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और असंगत होंगी। तब रेखाएं, तब हल नहीं होगा और असंगत होगा। क्या होगा? असंगत, ठीक है। ये कंडीशन बनेंगी हमारी। तो देखिए इसमें बराबर नहीं वाले में क्या है? संपाती। रेखाएं समांतर कब होंगी हमारी? जब ये होगा हमारा प्रतिच्छेद कब करेंगे हमारे? जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा तब प्रतिच्छेद करेंगे। समांतर कब होंगी? जब हमारा क्या होगा? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तब क्या होगा हमारा? तब समांतर होंगी। संपाती कब होंगी हमारी? ये वाली कंडीशन होगी संपाती के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? बी वाला। सही है नहीं? क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तब रेखाएं क्या होती है हमारी? संपाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया। इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर आता है छठा, इसे मिटान देते हैं। छठा क्वेश्चन, छठे का हल। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? माना संख्या x, ठीक है। इसका क्या है? 1/3 x का किसी संख्या का 1/3 क्या है? 1/3 21 के बराबर है। इसकी दोगुना कर दो तो x बराबर 21 कितना हो गया? 63। तो वो संख्या क्या हो गई आपके पास? 63। ऑप्शन हमारा सी से हो गया। तो ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7। क्या आ रही है? यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान निकालना है यहां पर हमारे लिए। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करते हो? देखो, मूलों का योगफल निकाल देते हैं। समीकरण हमारे पास x² प्लस का 2x माइनस के p है, तो योगफल क्या होता है? योगफल माइनस x का गुणांक कितना होगा? 2, और x² का गुणांक कितना है? 1। योगफल क्या हो जाएगा? मूल अल्फा बराबर मान लीजिए आप 1 माइनस के 2, ठीक है नहीं। बीटा का मान निकाल लो यहां पर। तो यहां पर रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2, यहां पर रख लिया आपने माइनस के 2 प्लस के बीटा बराबर माइनस के 2, इससे ये कैंसिल। तो बीटा का मान कितना आ गया? 0। इसे कर ले जाएंगे तो 0 आ गया बीटा का मान। अब क्या पूछा आपसे? p का मान। तो निकालिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। तो कितना आएगा? c का मान कितना है? माइनस का p, a का मान 1, गुणनफल कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है? -2, बीटा का मान 0 बराबर माइनस p। जब 0 से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं पूरा क्या होता है? 0। तो p का मान भी कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? a, ठीक है नहीं। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन जो है हमारा 2023 का प्रश्न पत्र है हमारा, इसमें 8वां जो क्वेश्चन आया था पिछले सत्र में वो इस वर्ष हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसने क्वेश्चन नहीं दिया अनसॉल्व पेपर में। अगर दिया होता तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर देते। क्वेश्चन नंबर हमारा बचता है 9। इसको मिटाना। देखिए 9 में क्या है? x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2,9 से समदृष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -7, -7,0, 7,0, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इस टाइप से बनेगा कुछ ये, ठीक है। इसे मान लीजिए 2, -5
यहां पर -2,9। समदूरी दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए, यहां पर O मान लीजिए, इसे A मान लो, इसे O, इसे B मान लो। ये वाला बिंदु कितने x अक्ष पर है नहीं, तो x, 0 मान लीजिए इसको। सही है, दोनों क्या है, समदूरी समान दूरी पर है हमारे, तो AO की दूरी और OB की दूरी, दोनों की दूरी ले लेंगे हम। सही है, दो बिंदुओं की दूरी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब देखो इसे x1 y1 और इसे x2 y2, इसके लिए इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। ठीक है नहीं, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। x1 का मान कितना आएगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 और ये 0 आएगा यहां पर, तो 0 मत लिखिए, बराबर। ऐसे ही यहां पर x माइनस है प्लस का 2 हो जाएगा प्लस यहां पर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। रूट से रूट तो कैंसिल है ही हमारा, तो कितना आएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लो, तो कितना आएगा 2 का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 5 पंजे 25 बराबर। ऐसे यहां पर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x प्लस के ये कितना है 9 81। ठीक है नहीं, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए। अब इस 4x के लिए इस 4x को इधर ले जाओ, तो कितना आएगा, ये बचाएगा माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर 4x प्लस का 81। ठीक है, इस 4x को इधर ले जाओ, 81 के लिए इधर, तो 25 इधर आकर 81 माइनस के हो गए बराबर, ये कितना बचेगा 4x, ये भी इधर जाकर किसका हो गया प्लस का 4x, 4 और 4 कितना हो गया 8x बराबर 81 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे आपको 49, जो घटा लीजिए 11 5 जाएंगे कितने बचेंगे 6 और यहां पर कितना आ गया 5, वो भी माइनस के। सही है नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 56 बटे में 8, 8 सत्ते 56, x का मान कितना आ गया भाई, x बराबर आ गया माइनस के 7। ठीक है, x का मान कितना आ गया 7। अब बिंदु कहां पर है हमारे पास, ये है, तो बिंदु कितना आ गया हमारे पास, ये है ना बिंदु x का मान, तो x का मान 7 आ गया, तो बिंदु हो गया हमारे पास माइनस के 7,0। ये ऑप्शन देख लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। नोट करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप देते हैं।